Hello, guys. A very good morning to all of you. The more difficult path you choose, the more challenging means you accept, and more outstanding end you will get. आज संडे है, संडे को एडिटोरियल आता नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम जो था उसने 25 साल कंप्लीट कर लिया है. ये एरोबेटिक टीम जो है ये 1996 में सेटअप किया गया था, जो 52nd स्क्वाड्रन का इंडियन एयरफोर्स का पार्ट भी है. 215 बच्चों का जो है रिमेन्स मिला है बॉडी का कनाडा में एक फॉर्मर स्कूल साइट पे, जो कि बहुत पहले बरी किया गया था. बीसीसीआई ने फाइनली फिर से डिसाइड कर लिया है कि ये आईपीएल को रिज्यूम करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सितंबर अक्टूबर महीने में. उसके बाद यास के वजह से, जो साइक्लोन्स की वजह से डिवास्टेशन हुआ है ओडिशा में, खास करके सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में, उसके बारे में न्यूज़ है. बोला जा रहा है कि वहां पे जो अनप्रेसिडेंटेड भयंकर डैमेज हुआ है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होने की वजह से हुआ है, और ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहां पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है. बोला जा रहा है कि ये बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, सुंदरबन वाला जो एरिया है, और वहां पे जो डैमेज हो रहा है ये रिपीटेडली हो रहा है साइक्लोन की वजह से. क्योंकि मतलब सिर्फ 2019 से अगर देखें तो 4 साइक्लोन अभी तक में आ गया है. 2019 में मई महीने में फनी आया था सबसे पहले, फनी के बाद बुलबुल आया नवंबर महीने में, उसके बाद एम्पन आया 2020 में, और यास आया 2021 में. तो बोला जा रहा है ये चारों साइक्लोन के वजह से बहुत ही हैवी डैमेज उनको झेलना पड़ रहा है, जो मतलब डिवास्टेट कर दिया है उस एरिया को. आप ये देख लेना कि फनी, बुलबुल और एम्पन जो है ये नाम किसके द्वारा दिया गया था. यास जो है ये जो नाम दिया गया है ओमन के द्वारा दिया गया है, जिसका मीनिंग है गुड फ्रैग्रेंस. बोला जा रहा है इसके वजह से बहुत हैवी डैमेज हुआ है यहाँ पे, और इम्बैंकमेंट्स जो कराया जाता है कोस्टल एरिया में वो टूट गया था, जिसकी वजह से पानी जो है इनग्रेस होने लगता है, सी वाटर अंदर आने लगता है लैंड पे, घरों में भी आ जाता है पानी. और विंड स्पीड जो था, गेल विंड्स, हैवी स्पीड में जो विंड आता था उसका मतलब स्पीड जो होता था 100 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर पर आवर हर एक साइक्लोन के टाइम पे. और ये प्रॉब्लम एक दो दिन का नहीं है, पेरेनियल प्रॉब्लम है, सालों सालों भर का ये प्रॉब्लम है. इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बहुत ज़्यादा जरूरी है. एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो जो मतलब मिनिमाइज करेगा जो बहुत सीवियर इम्पैक्ट डालता है उस एरिया में. उसके बाद क्या है कि इसके वजह से लार्ज स्केल एरिया जो है वो इनंडेट हो जाता है. उसके बाद ये साइक्लोन के साथ साथ फुल मून टाइड भी आया था 26 मई को, जिसके वजह से वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया था रिवर्स में और मतलब सी में, समुद्र वगैरह में. तो उसके वजह से भी पानी बढ़ गया था. मतलब दो खतरा, एक तो साइक्लोन, दूसरा हाई टाइड. तो ये कोस्टल एरिया में होते ही रहता है. तो सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट करने से काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म एक वहाँ पे प्लानिंग होना चाहिए, कोई पॉलिसी होना चाहिए जो कि ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिससे कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए. और ये सारा कुछ होने के बाद वहाँ पे 1-1 केजी चावल बांटा जा रहा था पंचायत में लोगों को. बोला जा रहा है कि घोरमारा आइलैंड जो है वेस्टर्न पार्ट में जो है, वहाँ का रेसिडेंट का ये क्लेम है कि ये आइलैंड धीरे धीरे डूब रहा है सी लेवल के बढ़ने से, और डजन्स ऑफ हाउसेस जो है वहाँ पे और एकर्स ऑफ लैंड जो है वो वाटर के अंदर चला गया, अभी डूब गया है. सागर आइलैंड वहीं का एक आइलैंड है जो कि बिगेस्ट आइलैंड माना जाता है सुंदरबन चेन में, और जहाँ पे फेमस गंगा सागर मेला भी होता है सागर आइलैंड पे मकर संक्रांति के टाइम पे, उसके वहां पे भी इसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से हैवी डैमेज हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि ये जो एक कमिटी सेटअप किया गया था कल फिनांस मिनिस्टर के द्वारा जीएसटी काउंसिल का वो मीटिंग होने के बाद, और ये मीटिंग डिसाइड करने वाला है, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये डिसाइड करने वाला है कि जो कोविड एसेंशियल्स कमोडिटीज हैं, और जैसे कि मेडिसिन हो गया या कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, तो इस पे बोला जा रहा है कि जीएसटी को वेव किया जाए, इस पे जीएसटी नहीं लगाया जाए. तो कमिटी सेटअप किया गया है कि ये डिसाइड करेंगे कौन से एसेंशियल्स पे कितना मतलब जीएसटी लगाना है, ठीक है. और इसको कन्वीन करने का जो पावर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया गया है, डेजिग्नेट किया गया है कोनराड संगमा, जो कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, ये मीटिंग को कन्वीन करेंगे, और ये 8 मेंबर बॉडी है अभी. उसके बाद ममता बनर्जी जी बोल रही है कि जो ट्रांसफर किया जा रहा है चीफ सेक्रेटरी को, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, तो ये नहीं किया जाए, ये यूनिलैटरल डिसीजन है उनका, और ये मतलब फेडरलिज्म के अगेंस्ट है. एक मिनट, हाँ.
और जो चीफ सेक्रेटरी है उनका नाम है अलापन बंदोपाध्याय। बोला जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यूनिलैटरल डिसीजन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि ये ऑर्डर को विड्रॉ किया जाए। और वहां पे कल एक मीटिंग हुआ था जिसमें ये डिसाइड करना था, जिसको चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसमें ये डिसीजन लेना था कि जो भी डैमेज सफर किया है वेस्ट बंगाल ने या जो भी स्टेट ने साइक्लोन की वजह से, तो उसको उसके लिए मतलब भरपाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, फंड देगी ताकि रिकवर किया जाए जो भी डैमेज हुआ है। तो मीटिंग बोला जा रहा है कि अटेंड नहीं किया गया था ममता बनर्जी के द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी क्लेम कर रही हैं कि मैंने मीटिंग अटेंड नहीं किया था, लेकिन ये पर्सनली मिली थी प्राइम मिनिस्टर से और रिपोर्ट भी सबमिट किया था। तो ये क्लेम कर रही है कि इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब रिवेंज ले रहा है इससे। तो इस वजह से ये बोल रही है कि व्हाट वाज हिज मतलब चीफ सेक्रेटरी के बारे में बोल रही है कि बंदोपाध्याय फॉल्ट, मतलब उनकी क्या गलती थी, तो ये ऑर्डर विड्रॉ किया जाए और उनको वेस्ट बंगाल में ही रहने दिया जाए। कांग्रेस की जो अपोजिशन ऑन सैटरडे क्रिटिसाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया अपोजिशन ने, बोला कि मतलब ये अटैक है फेडरलिज्म के ऊपर और ये बाद में एनार्की में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये अब्रप्ट मतलब अचानक से और मैलिशियस और यूनिलैटरल डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अनपार्डनेबल अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कि माफ नहीं किया जा सकता, और लीथल ब्लो भी है कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक मतलब गहरा चोट है। और ये बोला जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है डिसीजन, और ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्रम्बल करेगा, उसको बिगाड़ेगा। और न्यू केसेस जो हैं वो 1.6 लाख रिड्यूस हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके हैं 24 घंटे में। तो बहुत अच्छी बात है। कर्नाटका का दिल्ली में भी जो है फ्रेश कोविड-19 केसेस जो है 956 है, जो कि लोएस्ट है अगर 2 महीने में देखा जाए तो। चिदम्बरम जी जो हैं, जो मतलब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि कैग से ऑडिट करवाया जाए, जो कि वैक्सीन प्रोडक्शन है और सप्लाई जो है इसका ऑडिट किया जाए, जो कि कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको स्टैटिक पोर्शन में जाके ये देखना है कि इसको जो पावर मिलता है कौन से आर्टिकल से मिलता है। मैं बता देता हूँ 148 आर्टिकल इसको एम्पावर करता है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बारे में डिटेल में जाके आप पढ़ लेना, इसका टर्म कितने दिन का होता है, कितने साल का होता है, ये सारा कुछ। तो कैग ड्रिवन ऑडिट कराने के लिए बोला जा रहा है, वैक्सीन प्रोडक्शन जो भी है उस मिस्ट्री को अनरावल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी के लैक ऑफ प्लानिंग और इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये 700% इंक्रीज हो गया है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और ये भी बोल रही है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, एक्सपोर्ट ऑक्सीजन जो है 2020 में 700% बढ़ गया था, फिर भी अभी ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था। तो ये सारा कुछ प्लानिंग का कमी है और इनकॉम्पिटेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। ये माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं और होमलेस पीपल, ये फूड पैकेट्स फ्री बांटा जो जा रहा है वॉलंटियर्स के द्वारा, उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं एक चर्च के द्वारा, चर्च के बाहर दिल्ली में। और उसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो है नहीं फर्स्ट पेज पे। तो नहीं होगा तो दूसरे पेज पे डायरेक्ट मूव करेंगे। तो अभी दूसरे पेज पे मूव करते हैं। देखिए और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल जाए। संडे को एक्चुअली क्या होता है तो ढूंढना पड़ता है कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे दूसरे दिन क्या होता है, डायरेक्ट फर्स्ट पेज पढ़ो और बीच में जो कोई इंपॉर्टेंट मिल गया तो पढ़ लो, अदरवाइज डायरेक्ट एडिटोरियल पे मूव कर जाते हैं। तो चलिए एक न्यूज़ ये है, आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है ब्लैक फंगस के लिए ऑरल मेडिसिन, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद जो है इसने स्टडी स्टार्ट किया था 2 ईयर पहले, 2 साल पहले से स्टडी चल रहा था, और अब ये जो टेक्नोलॉजी मतलब लाया गया है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा सूटेबल फार्मा पार्टनर जो भी है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। और ये जो एम्फोटेरिसिन बी था, ये काला आज़ार का मतलब मेडिसिन था, जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए ब्लैक फंगस के लिए और अदर फंगस जो भी थे उसको ट्रीट करने के लिए ये
यूज़ किया जा रहा था। प्रोफेसर सप्तार्षि मजूमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा एंड देयर पीएचडी स्कॉलर जो हैं मृणालिनी गैधने और अनिंदिता लाहा, वो इस पे वर्क कर रहे थे ओरल सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए लास्ट 2 ईयर्स से। और अब जो है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा फार्मा कंपनी को, जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगा। और ये जो है सॉल्यूशन के लिए बनाया गया था, जो कि सर्व करेगा सोसाइटी को, और ये फ्री फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से है। तो इसके लिए मतलब जिसकी वजह से कि मास प्रोडक्शन हो सकता है बिना किसी पेटेंट का। ये पेटेंटेड नहीं है, बोला जा रहा है ये सोसाइटी को सर्व करने के लिए लाया गया है। ये इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया है, ताकि ये अफोर्डेबल और अवेलेबल रहे सभी के लिए। क्योंकि अगर पेटेंट कर लिया जाता है तो मोनोपोली क्रिएट किया जाता है, और मतलब उसका प्राइस बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है लोगों को, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। उसके बाद ये फार्मर्स जो हैं ये संपूर्ण क्रांति दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 जून को, और फार्म बिल को लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। 2 दिन पहले इन्होंने ब्लैक डे भी ऑब्जर्व किया था। पॉजिटिविटी रेट जो है अभी उत्तर प्रदेश में भी डिक्लाइन हो रहा है धीरे-धीरे करके, तो अच्छी बात है ये। अब धीरे-धीरे केसेस कम हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। 1 मिनट। देखते हैं। ये कोविन डेटा जो है वो शो कर रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो अभी धीरे-धीरे पेस पकड़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो ये भी अच्छी बात है, लोगों का हेजिटेंसी धीरे-धीरे कम हो रहा है, लोग मतलब आगे आ रहे हैं बढ़-चढ़ के वैक्सीन लेने के लिए, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होना कम होगा। और ये सबसे अच्छी न्यूज़ है कि मतलब जो भी ऑर्फन चिल्ड्रन हैं कोविड-19 से, मतलब जिनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि पीएम केयर फंड्स से चिल्ड्रन के लिए जो है, ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए जो कि कोविड-19 की वजह से ऑर्फन हुए हैं, उनको 10 लाख कॉर्पस दिया जाएगा हर एक चाइल्ड को टिल ही रीचेस द एज ऑफ 18, जब तक वो 18 ईयर के नहीं हो जाते। चिल्ड्रन जो भी बोथ पेरेंट्स एंड लोन सर्वाइविंग पेरेंट्स को उन्होंने खो दिया है, लीगल गार्जियन को खो दिया है, अडॉप्टिव पेरेंट नहीं है कोई, तो उनको कोविड-19 सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है कि 577 कोविड-19 ऑर्फन चाइल्ड है अक्रॉस द कंट्री। इससे ज़्यादा होगा, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट का डेटा ये कैसे क्या सर्वे किया जाता है। बोला जा रहा है कि 577 कोविड-19 ऑर्फन चिल्ड्रन आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जब तक चाइल्ड 18 साल का होता है, हाँ, उससे पहले तक ये मंथली स्टाइपेंड इनको मिलेंगे। 10 लाख में से ही मंथली स्टाइपेंड मिलेंगे उनके पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल नीड्स के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। और जब तक वो 23 साल मतलब पहुंच जाएंगे, 23 साल तक पहुंचने के बाद उनको पूरा का पूरा 10 लाख एक बार दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। उनको स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनको एडमिशन दिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में एज अ डे स्कॉलर। उसके बाद जो बच्चे मतलब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनका फीस भी पीएम केयर फंड से ही प्रोवाइड किया जाएगा, पे किया जाएगा। और ये सारा किसके नॉर्म्स के अंडर आता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है चिल्ड्रंस को। पीएम केयर जो है वो एक्सपेंस मीट करेगा किसका? यूनिफॉर्म का भी। यूनिफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को वो भी इसी फंड से। टेक्स्ट बुक जो प्रोवाइड किया जाएगा, नोटबुक जो प्रोवाइड किया जाएगा इसी फंड से प्रोवाइड किया जाएगा। एज ग्रुप 18 से 11 से 18 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन है, हाँ, उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो रेसिडेंशियल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी स्कूल है, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, और हायर एजुकेशन के लिए भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। 1 मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसका फी भी जो है, जो कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा सेम टू सेम ट्यूशन फीस के जितना ही उनका स्कॉलरशिप होगा। या तो एजुकेशनल लोन दिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट जिसका बहुत ही कम होगा, जो कि उसका मतलब उसको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा पीएम केयर्स फंड से। ये भी मतलब भी बहुत अच्छी बात है।
और ये सभी को एज अ बेनिफिशियरी इनरोल किया जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम में। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 साल का, जिसका प्रीमियम भी पीएम केयर्स फंड से ही भरा जाएगा जब तक मतलब बच्चे जो हैं 18 साल के नहीं हो जाते। और उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन फैमिली में जिसमें कि सोल अर्निंग मेंबर था जो कोविड-19 की वजह से जिनका डेथ हो चुका है, उस फैमिली को भी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। पेंशन स्कीम में भी मतलब गवर्नमेंट पेंशन स्कीम को भी एक्सटेंड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और वेलकम स्टेट है सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और बच्चों के मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मिल जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी में आज कुछ न्यूज़ था डिस्कस करने के लिए, उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। ये एक 13 मोर कलेक्टर्स, ये सिटीजनशिप को लेकर के है कि 13 कलेक्टर्स को एम्पावर किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि सिटीजनशिप दिया जाए। जो भी मतलब मार्जिनल कम्युनिटी है जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से आए हैं, उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये जैसे कि गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इनमें सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एप्लीकेंट्स को मतलब देने के लिए बोला जा रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम छोड़ के सिख हो गया, मुस्लिम, सिख, जैना, क्रिश्चियन, पारसीज, ये सारे मतलब जो कम्युनिटीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हिंदू, सिख, जैना, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारे जो कम्युनिटीज हैं, सिर्फ उसमें मुस्लिम इंक्लूडेड नहीं है, बाकी और 6 कम्युनिटी उसमें इंक्लूडेड है, उनको ही दिया जाएगा। उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी बोला जा रहा है। दूसरे मतलब ये 3 कंट्री में, बाप आप याद रखना, BAP, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्री में। तो ये था सिटीजनशिप को लेकर के। सिटीजनशिप एक्ट चेंज किया गया था। पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, जो कि 2019 में चेंज किया गया था अमेंडमेंट करके। अभी नया सिटीजनशिप एक्ट है 2019 का, उसको इम्प्लीमेंट करके ये सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये डॉक्टर जो कि कपल ही थे, कार में जा रहे थे, उनका शॉट डेड हुआ है। बोला जा रहा है कि ये जो मतलब असाइलेंट से ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे और जिनको मतलब मारा गया है वो कार से जा रहे थे। बोला जा रहा है कि इन्होंने मर्डर किया था मतलब कुछ साल पहले एक विमेन का और 6 साल के बच्चे का जिंदा जला के। तो बोला जा रहा है जिसने अभी ये जो असाइलेंट्स थे वो मतलब उस लेडी का कजन थे और ब्रदर थे। उसके बाद सीबीआई जो है अरेस्ट 4 भोपाल एफसीआई स्टाफर्स, भोपाल एफसीआई स्टाफर्स को ब्राइवरी केस में अरेस्ट किया सीबीआई ने। तो सीबीआई के बारे में जाके पढ़ना, ये ब्राइवरी केस इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, सीबीआई इंपॉर्टेंट है। इससे आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मशीनरी है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे यूज करता है किसी भी इंपॉर्टेंट केसेस में। ये निकिता कौल जो कि वाइफ है एक ऑफिसर का, जो कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो हुआ था, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, उसमें इनके हस्बैंड जो थे वो शहीद हो गए थे। इन्होंने भी निकिता कौल, लेफ्टिनेंट निकिता कौल ने हैदराबाद में मतलब रिगरस ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन किया है आर्मी को। तो मतलब इससे मोटिवेशन लेना चाहिए यार, मतलब इतना मतलब दुखद इवेंट घटना होने के बाद भी मतलब इतना स्ट्रांग रहना और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, मतलब बहुत अच्छी बात है। इससे मोटिवेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मतलब चीज़ों से मोटिवेशन आता है। ये जो मतलब शहीद हुए थे जैसे मोहम्मद मिलिटेंट्स से फाइट करने के टाइम हुए थे उस टाइम पे। तो उसके बाद देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। एक ये, हाँ, चाइना में जो है अभी लॉकडाउन जो है इम्पोज हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि वायरस सर्ज वहाँ पे भी हो रहा है। तो यार जहाँ से आया वहाँ तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। पूरा देश को तबाह कर दिया जिसने, उनको भी तो झेलना पड़े। श्रीलंका फेसेस, पूरा कंट्री को, पूरा वर्ल्ड को जिसने परेशान कर दिया, वहाँ उनको भी तो थोड़ा झेलना पड़े। श्रीलंका जो है अभी मराइन डिजास्टर फेस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक शिप फायर हो गया था, मतलब आग लग गई थी एक शिप में। तो जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को बहुत ही डिक्लाइन करेगा, डिवास्टेट करेगा, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बाहर आ रहा है वहाँ पे कोस्टल एरियाज में। तो ये मतलब वहाँ पे बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करेगा।
उसके बाद ये फिलीपींस में प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि चाइना जो है वो अपना दबदबा दबदबा दिखाता है साउथ चाइना सी में। तो वहाँ पे जो भी वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, ये सारा जो है वहाँ पे झड़प होते रहता है, प्रोटेस्ट होते रहता है क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा सोचता है कि मैं इस मतलब एरिया में पावरफुल हूँ और वो अपना मतलब हक जताता है कि ये साउथ चाइना सी पूरा का पूरा मेरा ही है ऐसा। तो उसके बाद ये आईआईटी मंडी जो है ये साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है क्योंकि आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के रिसर्चर्स ने रिवील किया है सार्स कोव 2 जो कि ये वायरस है सार्स कोव 2, इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, तो ये उन्होंने रिवील किया है। उसके बाद ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में कि मोड ऑफ एक्शन क्या है वायरस का और इसका रोल क्या है, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, इसका सीवियरिटी कितना है, डिजीज डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल थेरेप्यूटिक, और ये मदद करेगा एंटीवायरल थेरेपी जो देना है उसके डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही असरदार साबित होगा। उसके बाद डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट बर्ड स्पीसीज इन वेस्टर्न हिमालय, जो मतलब बोला जा रहा है कि जो नॉन नेटिव स्पीसीज जो हैं वो आ रहे हैं इस एरिया में, वेस्टर्न हिमालयन एरिया में इंडिया में, और इसकी वजह से लैंड यूज जो है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर होता है और प्लेजेंट समर होता है। उत्तराखंड का एरिया जो है इसको वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे भी है, और नेचुरल जो ओक डोमिनेटेड फॉरेस्ट है वो चेंज होने की वजह से, उनमें मॉडिफिकेशन होने की वजह से फॉरेस्ट में ड्रास्टिक लॉस हो रहा है बर्ड स्पीसीज में वहाँ पे, और वहाँ पे जो लैंडस्केप्स है बहुत ही मॉडिफाई हो रहा है। पॉलिनेटर बर्ड्स जो होते थे उसका लॉस हो रहा है वहाँ पे, और इंसेक्टिवोर्स जो होते थे और वो डिग्रेड हो रहे हैं फॉरेस्ट में धीरे धीरे करके। तो ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आ सकता है क्वेश्चन, और ये आईआईटी मंडी वाला जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है। और ये सेंटर व्हाट्सएप का झड़प चल रहा है न्यू आईटी रूल्स को लेकर के क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो मैसेजेस हैं, बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर या कोर्ट ऑर्डर जो भी है अगर कोई उसको स्प्रेड करता है, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको ट्रेस करो, तो व्हाट्सएप बोल रहा है ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये एक टसल चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ये अभी मैटर कोर्ट में पहुंच गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ, और ये सार्स कोव 2 वायरस का ओरिजिन को प्रूव करने के लिए डब्ल्यूएचओ बोल रहा है बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जो ओरिजिन है वायरस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि सेफ्टी को आगे इंक्रीज किया जाए, इनहेंस किया जाए। अगर कोई लेबोरेटरी अंडरटेकिंग के टाइम, बायोलॉजिकल रिसर्च करते टाइम अगर ऐसा कोई लीक हो जाता है, तो इसको आगे कैसे प्रिवेंट किया जाना है, या फिर एनिमल ओरिजिन है अगर इस पैंडेमिक का, तो आगे उसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए इसका मतलब पता लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए प्रोब के लिए डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, तो ये प्रोब तो होना चाहिए, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये यार बहुत ही मतलब पूरा वर्ल्ड में एक हैवी डैमेज क्रिएट किया है, तो इसका एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्रोब तो होना ही चाहिए। ये लक्षद्वीप में जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वहां पे बीफ बैन किया गया है और नया गुंडा एक्ट लाया गया है जिसके अकॉर्डिंग 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए आपको मतलब डिटेंशन में डाला जा सकता है बिना आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन दिए, बिना आपका लॉयर्स भी नहीं होगा केस लड़ने के लिए, आपको बिना रीजन दिए हुए 1 साल तक के लिए आपको डिटेंशन में डाला जा सकता है गुंडा एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको वापस लाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एक यूनियन टेरिटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है वहां पे, प्रफुल्ल पटेल उनका नाम है। तो ये न्यूज में पहले भी था। उसके बाद देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिल जाए तो डिस्कस कर लें। हाँ, एक ये तो हमने अभी देखा ही था, बीसीसीआई जो है वो कंफर्म्स करता है कि आईपीएल वो कंडक्ट करवाएगा, रिज्यूम करेगा उसको यूएई में सितंबर अक्टूबर महीने में। तो देखते हैं, अभी बायो बबल में खेला जा रहा था गेम तो वो भी काम नहीं किया, उसमें भी जो भी उसमें प्लेयर थे वो इन्फेक्टेड हो गए, उनको भी कोविड हो गया। इस वजह से कल न्यूज में था कि ओलंपिक करवाया जाना है कि नहीं टोक्यो में, तो वहां के लोग जो थे उसके खिलाफ में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी वायरस बहुत ज्यादा मतलब सर्ज हो रहा है, वहाँ पे बहुत ही लोग इन्फेक्टेड हैं और वैक्सीन ड्राइव जो है उतना हाई स्केल पे नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का न्यूज जो कि मतलब उतना ज़्यादा नहीं था,
कम ही था, लेकिन जो भी था इम्पोर्टेंट मैंने डिस्कस किया। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो मतलब लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको भी ये मिले। और हिंदी मीडियम में क्योंकि जो है मतलब हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आता है, तो उनका मोटिवेशन जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। इस वजह से वैसे लोगों के साथ भी ये शेयर करें, खास करके जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो, बाय बाय।